हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग क्लास 12th फिजिक्स का सेकेंड चैप्टर जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस डिस्कस करेंगे। क्लियर है? पहला चैप्टर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। पहले चैप्टर का नाम था इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस, जिसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा था। अब ये जो सेकेंड चैप्टर है इसमें हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके बाद कैपेसिटेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। क्लियर है? सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को डिस्कस कर लेते हैं, ये क्या होता है, ठीक है, और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या रिलेशन है, और इसके लिए जितने भी डेरिवेशन है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लियर है? चलिए, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल से। ठीक है, देखिए सबसे पहले आप ये समझिए कि पोटेंशियल क्या होता है। तो देखिए पोटेंशियल क्या है। पोटेंशियल समझिए किसी के अंदर का पावर है, किसी के अंदर की, जैसे हम लोग बोलते हैं कि आपके अंदर कितना पोटेंशियल है ना, आपके अंदर कितनी पावर है, कितनी शक्ति है, कितनी ऊर्जा है। ठीक है, पोटेंशियल मतलब आपके अंदर कितनी ऊर्जा है। तो इसको हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे पोटेंशियल को। तो पोटेंशियल अगर हम लोग किसी सिंगल यूनिट का नहीं डिफाइन कर सकते हैं ना, जैसे हम पोटेंशियल को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, किसी के साथ कंपेयर करके डिफाइन कर सकते हैं कि उसके कंपेयर में इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है ना। एज अ सिंगल यूनिट हम लोग पोटेंशियल को डिफाइन नहीं कर सकते कि पोटेंशियल कितना है, ज़्यादा है, कम है, कितना है। क्लियर है? तो सबसे पहले मैं आपको पोटेंशियल डिफरेंस समझाता हूँ कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। अब पोटेंशियल डिफरेंस में हम कोई भी दो यूनिट के बीच में पोटेंशियल को कंपेयर करते हैं, है ना, कि दोनों के, यानी कि पर्टिकुलर ए का बी के रिस्पेक्ट में कितना पोटेंशियल है ना, डिफरेंस कितना है। तो हम क्या करते हैं, डिफरेंस निकालेंगे, जिससे हमें दोनों के एक को रेफरेंस मान के एक के रेफरेंस में दूसरे का पोटेंशियल कितना है या दूसरे का पहले के रिस्पेक्ट में कितना है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। देखिए, तो सबसे पहले आप समझिए कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। पोटेंशियल डिफरेंस आप ऐसा समझ लीजिए कि जैसे मान लीजिए कि हमारे पास दो पॉइंट है, पॉइंट ए है और पॉइंट बी है। ठीक है, इसको ठीक से समझिएगा। पॉइंट ए है, पॉइंट बी है। पॉइंट ए का पहले से कुछ पोटेंशियल होगा, पॉइंट बी का पहले से कुछ पोटेंशियल होगा, है ना। हर चीज़ का देखिए पोटेंशियल हम लोग मेनली, जैसे अगर मैं आपको पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, ग्रेविटेशनल एनर्जी के बारे में बताऊं, तो जैसे हम लोग देखते हैं कि किसी भी चीज़ को हम लोग ऊपर में ले जाते हैं, ग्रेविटी के अगेंस्ट ले जाते हैं, तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है। सिमिलरली यहाँ पे भी होगा। यहाँ पे हम अगर किसी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाएंगे, तो ये जो वर्क करेंगे चार्ज को ले जाने का, तो ये वर्क उस पर एज अ एनर्जी स्टोर होगा। तो यहाँ पे आप ऐसा समझिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास दो पॉइंट है, पॉइंट ए है, पॉइंट बी है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, कोई टेस्ट चार्ज लेंगे। टेस्ट चार्ज क्या होता है, टेस्ट चार्ज हमारा यूनिट चार्ज होता है जिसकी वैल्यू बहुत कम होती है ना, जिसके मतलब ये समझिए कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज है जिसकी वैल्यू बहुत कम है। ये सिर्फ टेस्ट करने के लिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो अगर किसी टेस्ट चार्ज को पॉइंट बी से पॉइंट ए तक ले जाते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, टेस्ट चार्ज को पॉइंट बी से पॉइंट ए तक ले जाते हैं, तो किसी भी यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाएंगे तो कुछ वर्क करना पड़ेगा। क्या वर्क करेंगे, WBA काम करेंगे। बी से ए में जाएंगे, WBA काम करेंगे। तो ये जो वर्क है, ये वर्क जो है तो इस पर एज अ एनर्जी स्टोर होगा, एज अ पोटेंशियल स्टोर होगा। तो ऐसा समझिए किसी यूनिट टेस्ट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो वर्क किया जाता है ना, वही वर्क क्या कहलाता है, पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर है? यहाँ से लेके एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, तो ये दोनों पॉइंट के बीच में क्या बनेगा, पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसको आप ऐसा समझ लीजिए। देखिए मान लेते हैं कि इनिशियली पॉइंट ए पे कुछ चार्ज होगा, या तो बहुत कम होगा, बहुत ज़्यादा होगा, जो भी होगा, कुछ पोटेंशियल होगा। मान लेते हैं पॉइंट ए पे कुछ पोटेंशियल है BA, पॉइंट बी पे कुछ पोटेंशियल है BB। ठीक है, दो पॉइंट है, एक पॉइंट का पोटेंशियल मान लेते हैं BA है, एक पॉइंट का पोटेंशियल है BB। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, अब इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हम लोग कैसे लिखेंगे, BB माइनस BA। ठीक, ये हो जाएगा इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर है?
तो किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज टेस्ट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जितना वर्क करना पड़ेगा, कितना वर्क करना पड़ेगा, ये पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल करना पड़ेगा, और यूनिट पॉजिटिव चार्ज को है। क्लियर है? तो किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जितना वर्क करना पड़ेगा, कितना वर्क V से A करेंगे तो क्या होगा, WBA, है ना। V से A ले जाएंगे तो कितना वर्क करेंगे, WBA। तो ये जो वर्क करेंगे, यही जो वर्क है वो एज अ पोटेंशियल एनर्जी उस पर स्टोर हो जाता है। पोटेंशियल एनर्जी कितना, B से A के बीच में, मतलब कि WBA। यूनिट पॉजिटिव चार्ज की बात कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, Q0 इंटू BB माइनस BA। यही है पोटेंशियल डिफरेंस, दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर है? तो किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जितना वर्क किया जाता है, वही वर्क हमारा क्या कहलाता है, पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर है? तो आप इसको ऐसा लिख लीजिए, ब्रिंगिंग a unit positive charge from one point bringing a unit positive charge, work done, ऐसा लिखे, work done in bringing a unit positive test charge from one point to another, point। ठीक। तो किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ले जाने के लिए जो हम लोग वर्क डन करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। तो जैसे हम लोग केस ले लिए कि हमारे पास दो पॉइंट है, पॉइंट A है, पॉइंट B है। पॉइंट B से हमने किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले गए, तो इसमें वर्क डन क्या होगा, WBA। ठीक है? तो यहाँ से यहाँ ले जाने में जो वर्क डन होगा वही हमारा क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम कैसे लिखेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस फॉर A टू B, A से B के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू क्या होगा, वर्क डन फॉर ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम B टू A, दैट इज WBA अपॉन क्या होगा, यूनिट चार्ज, यानी कि ये। ठीक है? तो ये हो जाएगा हमारा फॉर्मूला, ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। तो B से A ले जाने में जो वर्क किया गया, WBA अपॉन क्या हो जाएगा, यूनिट पॉजिटिव चार्ज है तो, है ना। तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज, क्या है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस A से B के बीच में, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। क्लियर है? अब इसमें आप इसको ऐसे समझिएगा कि कभी भी जब हम यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाते हैं, ठीक है, ऐसा हम कंसीडर करते हैं कि दूसरे पॉइंट पे भी कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव चार्ज रहेगा ही, है ना। क्योंकि वर्क डन हम लोग क्या करते हैं, अगेंस्ट वर्क डन होता है ना, अगेंस्ट वर्क डन होगा, याद रखिएगा। और हम लोग ये एक्सटर्नल एजेंट वर्क डन करेगा। ठीक है? तो यहाँ से पॉजिटिव चार्ज को, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ले जा रहे हैं कहाँ पे, दूसरे पॉजिटिव चार्ज के अगेंस्ट लेके जा रहे हैं। तो जब हम किसी चीज़ के अगेंस्ट ले जाते हैं तब हमको वर्क करना पड़ता है, और वही वर्क जो है तो उस पर एज आ एनर्जी स्टोर होता है। ठीक है? जैसे आप किसी चीज़ को नीचे से ऊपर उठाते हैं तो आप क्या करते हैं, ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं, क्योंकि ग्रेविटी उस पर नीचे फोर्स लगा रही है। तो जब हम अगेंस्ट में वर्क करते हैं तो वही जो अगेंस्ट में वर्क करते हैं वही उस में एज आ एनर्जी स्टोर होता है, जिसे हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। वही पोटेंशियल यहाँ पे भी है। हम लोग क्या कर रहे हैं, अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं। ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, कंसीडर कीजिए, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव। अब हम एक पॉजिटिव को दूसरे पॉजिटिव की तरफ ले जा रहे हैं, मतलब हम अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं। अभी जो अगेंस्ट वर्क करेंगे मूवमेंट में, वही उस पर एज आ एनर्जी स्टोर हो जाएगा। क्लियर है? एज अ पोटेंशियल स्टोर हो जाएगा। तो वही हमारा क्या कहलाता है, वही हमारा कहलाता है पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा पोटेंशियल डिफरेंस।
एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ले जाने में जो वर्क डन होगा वही हमारा क्या कहलाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर है। जहाँ पे VAB क्या है, VAB है BB यानी फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। ठीक है, ऐसे लिखेंगे। दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। अब मान लेते हैं कि अगर B पॉइंट इनफाइनाइट में रख दें हम लोग और उसका पोटेंशियल मान लेते हैं कि 0 है। ठीक है, मान लेते हैं कि एक पॉइंट A है, दूसरा पॉइंट B है। अब B पॉइंट कहाँ पे है, इनफाइनाइट में। तो इसको भी समझ लीजिए, देखिए क्या होता है। मान लेते हैं लेट द B पॉइंट इज एट इनफाइनाइट, ऐसा लिख लीजिए, लेट द B पॉइंट इज एट इनफाइनाइट। मान लेते हैं कि जो B पॉइंट है वो इनफाइनाइट पे है ना, वेयर पोटेंशियल इज 0। लेट द B पॉइंट इज एट इनफाइनाइट एंड, और वहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा उसका, 0, एंड पोटेंशियल एट B इज 0। और B पॉइंट पे पोटेंशियल 0 है, इनफाइनाइट पे पोटेंशियल 0 है। तब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, देखिए मान लेते हैं कि B पॉइंट अगर हमारा इनफाइनाइट पे है और यहाँ पे B ऑफ B क्या है, 0, वहाँ पे पोटेंशियल 0 है। तब अब इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस निकलेगा तो क्या करेंगे, BB माइनस BA, यानी कि ये तो 0 हो गया। मतलब फाइनली जो भी निकलेगा वो किसका पोटेंशियल निकलेगा, A का निकलेगा। क्लियर है। तो आप ऐसा समझ जाइए कि अब हम लोग B से A निकालते हैं, है ना। तो आप नेक्स्ट कंडीशन ऐसा रखिए कि B पॉइंट हमारा इनफाइनाइट पे है जहाँ पोटेंशियल 0 है। देन है ना, उस कंडीशन में किसी चार्ज को इनफाइनाइट से पॉइंट A तक लाने में, इनफाइनाइट से पॉइंट A तक लाने में जो वर्क डन होगा, अब B का तो पोटेंशियल 0 है, तो जो भी वर्क डन होगा वो किसका पोटेंशियल निकलेगा, सिर्फ A का पोटेंशियल निकलेगा। समझ रहे हो, पोटेंशियल डिफरेंस में B तो 0 हो जाएगा, तो अब जो पोटेंशियल निकलेगा वो किसका पोटेंशियल निकलेगा, सिर्फ पॉइंट A का निकलेगा। ठीक है, तो इसको आप ऐसा लिखिए कि व्हेन वी पुट द पॉइंट B एट इनफाइनाइट एट 0 पोटेंशियल, है ना, एट दैट कंडीशन, है ना, देन bringing a unit positive charge bringing a unit positive charge from infinite to point A, है ना। ठीक है, एट 0, देन वर्क डन, इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू 0। ठीक है, तब इनफाइनाइट से किसी पॉइंट A तक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में, है ना, यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, यूनिट पॉजिटिव। तो इसमें याद रखिए हम लोग टेस्ट चार्ज की बात कर रहे हैं ना, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। ठीक है, तो ये टेस्ट चार्ज। ठीक, तब यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इनफाइनाइट से किसी पॉइंट A तक लाने में जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, वो होगा W, इनफाइनाइट से A तक ला रहे हैं तो W इनफाइनाइट टू A। ठीक, इनफाइनाइट से A तक लाने में जो वर्क डन होगा W इनफाइनाइट टू A अपॉन यूनिट पॉजिटिव चार्ज, और यही होगा हमारा पोटेंशियल, क्या होगा, BB माइनस BA, है ना। तो BB माइनस BA, एक सेकेंड, कहाँ से कहाँ ला रहे हैं, BB से BA ला रहे हैं, तो यहाँ पे फाइनल, तो BA फाइनल क्या हो जाएगा, BA, हाँ, तो BA माइनस BB हो जाएगा।
अब यहाँ पे बी वी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस बी ए माइनस बी बी होगा, बी वी तो ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल ज़ीरो है ना, इसको क्या कर देंगे ज़ीरो, यानी कि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो किसका आएगा, सिर्फ वी ए का आएगा। तो ये है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इस तरीके से हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को डिफाइन कर सकते हैं। ये क्या है हमारा इलेक्ट्रो, है ना, इसको मैं लिख देता हूँ, ये क्या है हमारा, एक सेकेंड, ये हमारा है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, यही हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। क्लियर है? तो शायद आप समझ गए होंगे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। जब भी हम लोग दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं, पॉइंट हमेशा याद रखिएगा, पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट के बीच में निकलता है ना। तो हमने मान लिया कि हमारे पास दो पॉइंट है ए और बी, अब इन दोनों के बीच में हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, ठीक है। तो हम लोग मान लेते हैं कि पॉइंट ए पे जो पोटेंशियल है वो पोटेंशियल वी ए है, पॉइंट बी जो में जो पोटेंशियल है उसको बी बी मान लेते हैं। तो दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, बी बी माइनस बी ए। अब ये जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, दोनों पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ये किसके बराबर होगा, ये पोटेंशियल डिफरेंस पॉइंट बी से पॉइंट ए में यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में जो वर्क डन होगा, है ना, उसके बराबर होगा। तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, बी बी माइनस बी ए, है ना, वी ए बी का मतलब क्या है, बी बी माइनस बी ए, है ना। ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस इन ब्रिंगिंग अप यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम पॉइंट बी टू ए। तो बी से ए में लाने में जो वर्क होगा, है ना, वर्क होगा पर यूनिट चार्ज, वही हमारा क्या कहलाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, ऐसे हम डिफाइन करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस को दोनों के बीच। क्लियर है? तो ये तो दो पॉइंट के बीच में बात हो गई। अब मान लेते हैं कि अगर इसमें एक पॉइंट को हम लोग इनफाइनाइट में रख देते हैं और उसका पोटेंशियल ज़ीरो है, अगर दूसरा एक पॉइंट इनफाइनाइट पे है उसका पोटेंशियल ज़ीरो है, उस कंडीशन में उस पॉइंट से यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में जो वर्क होगा, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मतलब इनफाइनाइट से किसी पॉइंट ए तक लाने में जो वर्क होगा उसको हम क्या लिखेंगे, डब्ल्यू इनफाइनाइट से ए, यूनिट पॉजिटिव चार्ज अपॉन यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो पोटेंशियल निकलेगा वो किसका पोटेंशियल होगा, ये पोटेंशियल, अब इसका तो पोटेंशियल ज़ीरो है तो बचेगा सिर्फ इसका। क्लियर है? तो हम लोग क्या लिखेंगे, बी ए माइनस बी बी में तो बी बी ज़ीरो हो जाएगा तो बचेगा सिर्फ बी ए, है ना। तो किसका किसका पोटेंशियल हो जाएगा, पॉइंट ए का पोटेंशियल हो जाएगा। तो अगर हमें किसी पॉइंट का पोटेंशियल निकालना है तो उसे हम कैसे डिफाइन करेंगे, उसको हम ऐसे डिफाइन करेंगे कि उस पॉइंट तक इनफाइनाइट से किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में जो वर्क डन होगा वही वर्क डन उसका पर यूनिट चार्ज क्या होगा, उसका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, वही उसका पोटेंशियल होगा कि उस पॉइंट तक जो चार्ज लाने में वर्क डन किया जाएगा वही वर्क डन उस पर एज अ पोटेंशियल स्टोर हो जाएगा। क्लियर है? तो ऐसे करके लिख लीजिए। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हो जाएगा। ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस है ये, है ना। ठीक, तो ऐसे करके दोनों में, तो ये भी W अपॉन क्यू नॉट है, ये भी W अपॉन क्यू नॉट है। ठीक है, यानी कि इनका यूनिट क्या होगा, जूल पर कूलाम, इसका भी होगा जूल पर कूलाम, है ना, या बोल्ट, या तो अपन बोल्ट में इनका यूनिट लिख सकते हैं, बोल्ट, इसका भी बोल्ट होगा। ठीक, तो ऐसे करके इनका यूनिट लिख सकते हैं, तो इसको लिख लीजिए। ठीक है, अब इसमें कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए, जब भी हम लोग चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाते हैं तो जो भी वर्क डन करते हैं, याद रखिएगा वो वर्क डन हमेशा क्या होता है, वो वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। जैसे यहाँ पे हम लोग चार्ज को पॉइंट बी से पॉइंट ए तक ले रहे हैं तो कौन से पाथ से ले जा रहे हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वर्क डन चार्ज पे डिपेंड नहीं करता, सॉरी, पाथ पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, किसी भी पाथ से हम लोग ले जाएं, है ना, तो जो भी वर्क डन होगा वो पाथ इंडिपेंडेंट होगा, है ना। मतलब कि आपको इससे ये समझ सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, अब जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे मान लेते हैं हम लोग पॉजिटिव चार्ज है ना, इन दोनों के बीच में जो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा होता है, कंजर्वेटिव होता है।
कंजर्वेटिव मतलब कंजर्व रहेगा, हर पॉइंट पे हमेशा कंजर्व रहेगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमेशा क्या होता है, कंजर्व होता है। क्लियर है। और ये जो वर्क डन होगा, ये वर्क डन क्या होता है, पाथ इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा। तो मैं इसको लिख देता हूँ, देखिए। चलिए, तो ये हो गया हमारा। नेक्स्ट लिख लीजिए, कंजर्वेटिव नेचर ऑफ, कंजर्वेटिव चल नहीं रहा है, इसमें से लिख लीजिए, कंजर्वेटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसका नेचर कंजर्वेटिव होता है ना, कंजर्वेटिव है। मतलब समझिए कि अगर मान लीजिए एक पॉइंट चार्ज है हमारा, एक चार्ज है प्लस क्यू, ठीक, और इसके पास हम दूसरा टेस्ट चार्ज ला रहे हैं क्यू नॉट, तो ये प्लस क्यू इस पे क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, याद रखिएगा, ये हमेशा क्या होगा, कंजर्वेटिव होगा। ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता है वो स्केलर क्वांटिटी है ना, वो उसमें डायरेक्शन नहीं होता। जैसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़े थे ना, है ना, कि वो वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये वाला क्या है, हमारा स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, तो इसमें हमें डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ हमको मैग्नीट्यूड से मतलब है। क्लियर है। तो जो हमारा ये होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, ये क्या होता है, कंजर्वेटिव नेचर होता है। ठीक है, जैसे यानी कि आप इसको ऐसा लिख लीजिए कि वर्क डन ब्रिंगिंग अ चार्ज, वर्क डन इन bringing a unit positive charge, work done in bringing a unit positive charge, है ना, is independent of path along which charge is moving, है ना। तो चार्ज किस पाथ से मूव करता है उससे वर्क डन क्या होता है, इंडिपेंडेंट, यानी वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, तो इसको आप ऐसा लिख लीजिए, डज नॉट डिपेंड अपॉन द चार्ज अलॉन्ग विच चार्ज इज मूव्ड। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। जैसे देखिए, मान लेते हैं हमारे पास पॉइंट ए है और पॉइंट बी है। ठीक है, अब मान लेते हैं कि हम लोग पॉइंट बी से पॉइंट ए में कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेके आते हैं। ठीक है, तो इसमें जो वर्क डन होगा, जब बी से ए की तरफ ले जाएंगे तो वर्क डन क्या होगा, बी वी ए। ठीक है, मान लेते हैं कि कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, उसको हम लोग पॉइंट बी से पॉइंट ए तक ले जाते हैं, तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा, डब्ल्यू बी ए वर्क डन करना पड़ेगा। ठीक, सिमिलरली अगर हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ए से बी की तरफ ले जाएं, है ना, क्यू नॉट को यहाँ से यहाँ ले जाए, तब कितना वर्क करना पड़ेगा, डब्ल्यू ए वी वर्क करना पड़ेगा। ठीक, यहाँ से यहाँ ले जाएंगे तो डब्ल्यू बी ए वर्क, और यहाँ से यहाँ ले जाएंगे तो डब्ल्यू ए वी वर्क करना पड़ेगा। क्लियर है। तो जो नेट वर्क होगा, है ना, टोटल वर्क यहाँ से यहाँ लाने पे, फिर यहाँ से यहाँ ले जाने पे, तो जो टोटल वर्क होगा वो क्या होगा, यानी डब्ल्यू टोटल इज इक्वल टू क्या होगा, ये होगा डब्ल्यू बी ए प्लस डब्ल्यू ए बी, ऐसे लिख सकते हैं।
अब देखिए हमें पता है कि V इज इक्वल टू क्या होता है, W/Q, क्लियर है, या W इज इक्वल टू क्या होगा, पोटेंशियल इनटू चार्ज, ठीक है। तो जब हम लोग B से A की तरफ जाएंगे तब पोटेंशियल डिफरेंस क्या बनेगा, BA माइनस BB बनेगा। तब पोटेंशियल डिफरेंस क्या बनेगा, BA माइनस BB, कैसे लिखेंगे, BA माइनस BB इंटू Q, ये हो जाएगा। Q0 चार्ज है तो यहाँ पे टेस्ट चार्ज Q0 लिख लीजिए। और जब हम लोग WAB निकालेंगे तो ये क्या है, W हमारा जब B से A, तो ये है WBA के लिए फॉर्मूला हो जाएगा। सिमिलरली जो WAB होगा उसके लिए क्या बनेगा, AB, A से B जाएंगे तब पोटेंशियल डिफरेंस B माइनस A, BB माइनस BA इंटू क्या ना हो जाएगा, Q0 चार्ज, क्लियर है, समझ रहे हैं। तो जब हम यहाँ से यहाँ जाएंगे तो WBA निकलेगा, WBA इज इक्वल टू क्या होगा, BA माइनस BB Q0, और जब हम लोग यहाँ से यहाँ लाएंगे तो WAB होगा, WAB क्या होगा, VB माइनस BE। अब इन दोनों को ध्यान से देखिए, दोनों को अगर ऐड करेंगे तो VB कैंसिल, VA कैंसिल, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, मतलब जो नेट वर्क आएगा वो कितना आएगा, 0, क्लियर है। तो जो टोटल वर्क आएगा मूविंग अ चार्ज क्या आएगा, 0, मतलब कि जो वर्क है वो पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है, कहाँ पे डिपेंड कर रहा है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे ही डिपेंड कर रहा है। यानी कि जो वर्क डन है टू मूविंग अ चार्ज इन अ सर्कुलर लूप इज 0, है ना, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये याद रखना है, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कंजर्व। यहाँ पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, यानी जो ये फोर्स इस पे लगा रहा है और जो ये फोर्स इस पे लगा रहा है ना, यानी कि क्या है बोल सकते हैं हम लोग, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कंजर्व। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कंजर्व, क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमारा कंजर्व है या कंजर्वेटिव है, क्लियर है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो हमेशा कंजर्वेटिव होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, कंजर्वेटिव होता है, यानी कि जो वर्क डन है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। वर्क डन जो है तो पाथ इंडिपेंडेंट है, चाहे हम इसको किसी रास्ते से ले जाए, चाहे ऐसे लेके जाए, चाहे ऐसे लेके जाए, चाहे कैसे भी लेके जाए, चाहे सीधा लेके आए, ठीक है। इसको हम लोग कैसे भी लेके जाएं, ऐसे लेके जाएं या सीधा लेके आए, ठीक है। तो पाथ से उसको कोई मतलब नहीं है, ठीक है, किसी भी पाथ से आए, ठीक है। तो एक ये पॉइंट याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट मैं आपको बता देता हूँ, वेरिएशन इन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल विथ डिस्टेंस, है ना, वेरिएशन इन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल विथ डिस्टेंस, यानी कि डिस्टेंस के साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में क्या वेरिएशन आएगा। वेरिएशन इन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल विथ डिस्टेंस, तो देखिए, तो हम लोग एक ग्राफ बना लेते हैं, एक तरफ बना लीजिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का, और एक तरफ हम लोग डिस्टेंस का बना लेते हैं, ये हमारा डिस्टेंस का, ठीक, और एक तरफ बना लेते हैं हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का। पोटेंशियल, अब इसमें एक पॉइंट याद रखिएगा, जो इलेक्ट्रिक हम लोग का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है V, वो क्या हम लोग निकाले, W/Q, ठीक है। या एक सेकेंड, पहले मैं आपको इसका फॉर्मूला बता दूं, है ना, कि R से इसका रिलेशन क्या है डिस्टेंस के साथ, है ना, उसके बाद हम लोग करते हैं। पहले हम लोग इसका डिस्टेंस के साथ रिलेशन निकाल लीजिए, है ना, रुकिए इसको मैं बताता हूँ आपको। पहले आप इसका डिस्टेंस के साथ क्या रिलेशन है वो दिख रही है, तो पहले आप डेरिवेशन डिराइव कर लीजिए कि
इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू आ पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होगा, ठीक है। तो ये वाला हम लोग पहले कर लेते हैं डेरिवेशन, है ना। डेरिवेशन क्या दिया है, इसमें दिया है कि नहीं दिया? अच्छा, पहले इसमें दिया नहीं है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ठीक है। देखिए पहले हम लोग डिराइव कर लेते हैं, डेरिवेशन पहले बना लीजिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, है ना, उसके बाद ही हमें पोटेंशियल का डिस्टेंस के साथ रिलेशन मिलेगा, है ना। उसके बाद हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे, है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ठीक। देखिए तो हमें बताना है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होगा, ठीक से समझिए। मान लेते हैं कि हमारे पास कोई पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू, ठीक। हमारे पास कोई पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू, ठीक है। अब इसके कारण हमें क्या बताना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, ठीक है। तो देखिए हम लोग बताएंगे कैसे कि मान लेते हैं कि हमारे पास इनफाइनाइट से किसी चार्ज को, यूनिट टेस्ट चार्ज को, है ना, यहाँ तक लाने में जो वर्क करना पड़ेगा, है ना। एक पर्टिकुलर पॉइंट मान लेते हैं कि ए तक, है ना। ए तक लाने पे जो वर्क करना पड़ेगा वो क्या होगा, वी का पोटेंशियल हो जाएगा, यानी इस पॉइंट ए का पोटेंशियल होगा, है ना। इनफाइनाइट से किसी टेस्ट चार्ज को अगर पॉइंट ए तक लाएं तो इनफाइनाइट से किसी टेस्ट चार्ज को पॉइंट ए तक लाने में जो वर्क होगा, है ना, यानी कि W इनफाइनाइट से ए तक लाने में जो वर्क होगा वो वर्क इसके पोटेंशियल के बराबर होगा, यानी कि VA होगा, ठीक है। V ऑफ ए यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। यहाँ से हमें पोटेंशियल VA निकल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा कि किसी पॉइंट तक लाने के जो भी पोटेंशियल निकलेगा उसको निकाल लीजिएगा। सेकंड, अब मान लेते हैं कि इसके पास एक और पॉइंट है B। अब उस टेस्ट चार्ज को पॉइंट A से B तक ले जाने में जो वर्क होगा उसको निकाल लेंगे, ठीक है। डायरेक्ट तो हम लोग पूरा वर्क को निकाल नहीं सकते इनफाइनाइट से लेके किसी पॉइंट तक, है ना, क्योंकि इनफाइनाइट से लेके किसी पॉइंट तक वर्क को कैलकुलेट किया नहीं जा सकता, ठीक है। तो हम लोग ऐसा मान लेंगे कि हम लोग इनफाइनाइट से किसी टेस्ट चार्ज को किसी पॉइंट ए तक लाते हैं, उस पर करने वाला वर्क जो है वो उसका पोटेंशियल होगा। फिर उस पॉइंट से उसके बगल में कोई एक और पॉइंट है, वहाँ तक ले जाने में जो वर्क डन होगा, ठीक है, तो वो स्मॉल वर्क डन निकाल लेंगे। फिर उस स्मॉल वर्क डन का क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे पूरा इनफाइनाइट से लेके उस डिस्टेंस तक। तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें टोटल वर्क डन निकल जाएगा किसी भी टेस्ट चार्ज को इनफाइनाइट से किसी एक पॉइंट तक लाने में जो भी वर्क डन होगा, ठीक है, वो हमें टोटल बन जाएगा, ठीक है। चलिए तो इसको हम लोग बनाते हैं। देखिए तो मान लेते हैं कि हमारे पास कोई टेस्ट चार्ज है प्लस क्यू, है ना। इससे R डिस्टेंस पे कोई एक और पॉइंट है A है ना, जहाँ पे हमें पोटेंशियल निकाल लेंगे यहाँ तक का, ठीक है। अब हम मान लेते हैं इनफाइनाइट से कोई टेस्ट चार्ज को हम लोग क्या करते हैं, कहाँ से, VA तक लेके आते हैं, ठीक है। इनफाइनाइट से टेस्ट चार्ज को VA तक लेके आते हैं, ठीक है। तो देखिए इसके लिए सबसे पहले प्लस क्यू से ये जो हम लोग टेस्ट चार्ज लिए, इसके कारण जो A पर लगने वाला फोर्स होगा, है ना, वो क्या होगा, फोर्स लिख लीजिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो प्लस क्यू चार्ज पॉइंट A पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई करेगा वो क्या होगा, F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। कितना फोर्स अप्लाई करेगा, Q/R², ठीक। सबसे पहले इसने इस पे इतना फोर्स अप्लाई करेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, यहाँ से यहाँ तक लाएंगे तो हमें पोटेंशियल मिल जाएगा, VA का पोटेंशियल मिल जाएगा। फिर यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं V, ठीक है। तो पहले आप इनफाइनाइट से यहाँ तक लाने के लिए जो भी पोटेंशियल होगा V = क्या होगा, VA = क्या होगा, W इनफाइनाइट से पॉइंट A तक लाने में जो वर्क डन होगा अपॉन
क्यू नॉट को ला रहे हैं, तो ये हो जाएगा इस पॉइंट पे पोटेंशियल। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि हमको टेस्ट चार्ज को ए से बी तक ले जाना है, तो ए से बी तक ले जाने के लिए जो हमें वर्क करना पड़ेगा, है ना, स्मॉल वर्क, उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू स्मॉल वर्क। अब देखिए वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स इंटू, अब इसका मान लेते हैं जो डिस्टेंस है वो स्मॉल डिस्टेंस डी आर है ना, तो फोर्स इंटू डिस्टेंस ये हो जाएगा। ठीक है, अब याद रखिएगा यहाँ पे जो हम लोग वर्क कर रहे हैं क्या कर रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में, यानी फोर्स जो लग रहा है वो अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे हैं। अब यहाँ पे जो टेस्ट चार्ज है क्यू नॉट पॉजिटिव है ना, हम लोग क्या किए, यहाँ से यहाँ टेस्ट चार्ज को लेके आए और फिर टेस्ट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जा रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, अपोजिट वर्क कर रहे हैं, ये भी प्लस क्यू है, ये भी प्लस क्यू है, अपोजिट वर्क कर रहे हैं। क्लियर है, समझ रहे, एक्सटर्नल वर्क कहाँ हो रहा है, अब ये फोर्स इस पर कैसे किधर लगा रहा है, फोर्स इधर लगाएगा, है ना, ये जो चार्ज है ये इस पॉइंट ए पे फोर्स लगाएगा इस तरफ, लेकिन हम जो एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं वो किधर लगाएंगे, इस तरफ लगा रहे हैं, अपोजिट, इसलिए फोर्स वर्क डन क्या होगा, माइनस में। वर्क डन हम कहाँ कर रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में कर रहे हैं, इसको पॉइंट ए से पॉइंट बी में ले रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, तो क्या होगा, माइनस एफ इंटू डी आर। ठीक है, तो जो एक्सटर्नल फोर्स है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अपोजिट है, याद रखिए। यहाँ पे जो हम लोग एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, एफ एक्सटर्नल क्या है, अपोजिट है किसके, यानी माइनस ऑफ क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर लग रहा है, हम लोग एक्सटर्नल फोर्स इधर लगा रहे हैं, इसलिए क्या आएगा, माइनस साइन आएगा, दोनों अपोजिट है। ठीक है, तो ये हो गया एफ इंटू डी आर, तो ये स्मॉल वर्क हो गया ए से बी तक ले जाने में। अब हमें वर्क निकालना है इनफाइनाइट से यहाँ तक पॉइंट तक लाने में टोटल वर्क कितना होगा, तो इसका क्या कर देंगे हम लोग, इंटीग्रेशन कर देंगे। तो इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, इनफाइनाइट से आर डिस्टेंस तक, है ना, यहाँ से यहाँ तक लाने का हमको चाहिए, आर डिस्टेंस तक कितना वर्क होगा, तो इनफाइनाइट से आर इंटीग्रेशन कर देंगे किसका, इसी का डी डब्ल्यू का, तो ये इंटीग्रेशन कर देते हैं। ठीक है, अब डी डब्ल्यू की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, एफ इंटू डी एक्स, यानी कि माइनस ऑफ इनफाइनाइट से आर, ये हो जाएगा एफ इंटू डी आर। ठीक, अब यहाँ पे आप क्या कर लीजिए, वैल्यू रख दीजिए एफ़ का वैल्यू है इतना, तो रख दीजिए, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ इनफाइनाइट से आर क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इंटू डी आर, ये हो जाएगा ऐसा। ठीक है, फोर्स यहाँ पे जो फोर्स लग रहा था इस पॉइंट पे, ठीक है, इसको और सॉल्व कर लीजिए, क्या हो जाएगा, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कॉन्स्टेंट है बाहर चला जाएगा। ठीक है, तो मैं कहाँ पे बना दूँ, ऊपर में बना देता हूँ। ठीक है, चलिए इधर ही बना देता हूँ, इस Q नॉट को थोड़ा इधर बना लेते हैं, मान लेते हैं ये हमारा Q नॉट है ना, इनफाइनाइट पे, तो इसको यहाँ से, ठीक है, तब यहाँ से बना लीजिए आगे का क्या होगा, इसका फर्दर कांस्टेंट को बाहर कर दीजिए, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर हो जाएगा, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस साइन के साथ, अंदर में क्या बचेगा, इनफाइनाइट से R क्या है, 1 बाई आर स्क्वायर इंटू डी आर। अब 1 बाई आर स्क्वायर का कर दीजिए इंटीग्रेशन, तो 1 बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है ना, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ x टू द पावर n का इंटीग्रेशन होता है x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, है ना, ये आर स्क्वायर ऊपर जाएगा तो r टू द पावर -2, यानी n की वैल्यू -2 हो जाएगी, -2 यानी -2 प्लस 1 -1, है ना, और नीचे भी -1, यानी कि 1 बाई आर आएगा, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 बाई आर, ठीक, इनफाइनाइट से r, ये आ गया। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देंगे, तो 1 बाई आर माइनस 1 बाई इनफाइनाइट तो 0 ही होगा, 1 बाई आर बस बचेगा, यानी फाइनली हमें क्या मिल जाएगा, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। तो ये क्या है हमारा, ये निकल गया हमारा पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो ये फॉर्मूला याद रखिए, ठीक। तो ये स्केलर क्वांटिटी, यहाँ वेक्टर लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये हो जाएगा
इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा। तो यही चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, इसको स्टार करके बना लीजिए। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। क्लियर है, समझ गए हमने क्या किया। ठीक है, पॉइंट चार्ज लिया, पॉइंट चार्ज से आर डिस्टेंस में पॉइंट ए लिया हमने। अब इनफाइनाइट से पॉइंट ए तक लाने में जो वर्क डन होगा, ठीक है, वही इसका पोटेंशियल होगा, पॉइंट ए का पोटेंशियल। ठीक है, अब देखिए यहाँ से यहाँ तक लाने का वर्क डन तो हम लोग निकाल नहीं सकते, है ना। तो हम लोग क्या किए, पहले स्मॉल वर्क किए, ए से बी तक ले जाने में जो वर्क होगा उसको पहले निकालें, ए से बी तक ले जाने में डी आर डिस्टेंस में। ठीक है, डी डब्ल्यू वर्क ये हो गया। अब इस पॉइंट पे जो फोर्स लगेगा वो फोर्स क्या होगा, ये फोर्स होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक, यहाँ पे इसको रख दिए। ठीक है, और फिर क्या किया, इस स्मॉल वर्क का इंटीग्रेशन कर दिए यहाँ से यहाँ तक लाने में टोटल वर्क का। तो इंटीग्रेशन कर दिए तो हमें क्या मिल गया, यहाँ से यहाँ तक लाने का टोटल वर्क, यानी कि वही हमारा पोटेंशियल है ना, यही हमारा पोटेंशियल है। टोटल वर्क जो यहाँ से यहाँ तक लाने में जो वर्क डन होगा यूनिट चार्ज का, वही हमारा क्या कहलाता है, पोटेंशियल कहलाता है। क्लियर है, तो ऐसे करके हम लोग निकाल दिए। ठीक है, तो ऐसे करके बना लीजिए। ठीक है, और ये यूनिट चार्ज को हम लोग, इसका टेस्ट पॉजिटिव चार्ज है लेकिन नेग्लिजिबल चार्ज मानते हैं ना, इसलिए यहाँ पे हमने रखा नहीं। ये नेग्लिजिबल चार्ज है, हमने जस्ट निकाला यहाँ पे कितना फोर्स लगेगा, है ना। तो ये तो चार्ज है ही नहीं, यूनिट चार्ज है, तो इसको हम लोग ऐसे यूनिट टेस्ट चार्ज है ऐसे करके बना लेंगे। ठीक है, तो एक ये पॉइंट हो गया। तो यहाँ से हमको दिख रहा है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है उसका डिस्टेंस के साथ कैसा रिलेशन है, इन्वर्सली रिलेशन है ना। v का r के साथ कैसा रिलेशन है, इन्वर्सली रिलेशन है। क्लियर है, तो इसी अब ग्राफ बना सकते हैं। ठीक है, तो अब ग्राफ बना देते हैं। तो देखिए ग्राफ क्या है जो मैं आपको अभी बता रहा था, पहले इसको मिटा देते हैं। देखिए हमारा ग्राफ था वेरिएशन इन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल विथ डिस्टेंस, है ना। वेरिएशन इन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल विथ, अब डिस्टेंस के साथ निकाल लीजिए ग्राफ, डिस्टेंस क्या होगा। तो हमने क्या देखा कि जो v है वो r के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना। तो अब ग्राफ कैसे बनेगा, एक तरफ बनाइए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का, तो एक तरफ हम लोग लिख लेते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ठीक है, और एक तरफ हम लोग लिखते हैं डिस्टेंस का। ठीक, तो देखिए अब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब समझ रहे हैं कि ये कैसे बनेगा। जैसे देखिए यहाँ पे मान लेते हैं 0 है, यहाँ पे 0.5 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1.5 है, यहाँ पे 2.5 है, यहाँ पे 3 है। ठीक, ऐसे करके बना लीजिए। 3.5 है, 4 है, 4.5 है, 5 है ना, 5.5 है, 6 है, 6.5 है ना, ऐसे करके बना सकते हैं। और इधर बना लीजिए पोटेंशियल का, पोटेंशियल मान लेते हैं 0 है, 0.5 है, 1 है, 1.5 है, ठीक, 2 है, 2.5 है, 3 है, 3.5 है, 4 है, 4.5 है, 5 है। ठीक, ऐसे करके बना लीजिए। तो देखिए क्या होगा, तो जैसे जैसे डिस्टेंस कम करेंगे पोटेंशियल बढ़ेगा। ठीक है, तो इसको आप जैसे आप नीचे से यहाँ ले जाएंगे तो कैसे होगा, ये ऐसे ऊपर उठेगा, है ना। जैसे जैसे हम डिस्टेंस कम करेंगे तो क्या होगा, ऐसे उठेगा। तो इसको ऐसे कर लीजिए। ठीक, ठीक, ऐसे करके उठेगा। ठीक, और जब बहुत ज़्यादा पास कर देंगे तो एकदम से बढ़ जाएगा। याद रखिए, जब बहुत ज़्यादा पास हो जाएगा तो एकदम से बढ़ जाएगा पोटेंशियल।
ठीक है, तो ऐसे करके बना लीजिए। तो ये पोटेंशियल का आर के साथ इन्वर्सली रिलेशन हो गया। सिमिलरली अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है, आर स्क्वायर के होता है, याद रखिए। इलेक्ट्रिक फील्ड का आर के साथ क्या रिलेशन होता है, स्क्वायर के साथ, और वी का आर के साथ, ठीक है। तो वी ई का भी सेम ऐसे ही बनेगा, ठीक है। तो चाहे तो ई का भी बना लीजिए, ठीक है, तो ई का भी बना लीजिए चाहे, तो ये भी बन जाएगा। ठीक, सेम ई का भी बनाएंगे। ये आर स्क्वायर के साथ है और ये आर के साथ है, तो चलिए इसको दूसरे बना देता हूँ। तो ई का बना लीजिए। ई का कैसे बन जाएगा, तो इसको मैं दूसरे कलर से बना देता हूँ, तो ये ऐसे हो जाएगा, सेम ऐसे ही, लगभग ऐसे ही, ठीक है। तो ये बन जाएगा ई का, ठीक। तो ये ई के लिए बना लीजिए, ये वी के लिए बना लीजिए, दोनों का लगभग सेम ही बनेगा, ठीक है। तो ये हमारा वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल विथ डिस्टेंस हो जाएगा कि डिस्टेंस के साथ कैसे होता है। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो देखिए शुरू में क्या होता है, जब हम लोग डिस्टेंस करेंगे तो बढ़ेगा, थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा, लेकिन जब बहुत ज़्यादा पास आ जाता है तो एकदम से बढ़ जाएगा। जब बहुत ज़्यादा पास होगा तो एकदम से इनका पोटेंशियल बढ़ जाता है। या इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो वो भी एकदम से बढ़ जाता है। क्लियर है। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस है ना, विथ डिस्टेंस, ऐसे करके बना सकते हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, ठीक है। देखिए चलिए नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, ठीक। तो मान लेते हैं कि कोई पॉइंट P है, ठीक है, पॉइंट P है। अब बहुत सारे चार्जेस हैं, है ना, Q1 है, Q2 है, Q3 है, ठीक, Qn है, पॉइंट P है। पॉइंट P पे कोई टेस्ट चार्ज हम मान लेते हैं। तो ये जो चार्जेस है, ये इस पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल लगाएंगे। अब याद रखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है, वो होता है हमारा स्केलर, यानी यहाँ पे वेक्टर का कोई वैल्यू नहीं रखना है ना। तो इस पे जो फोर्स लगाएंगे ये सभी चार्ज, तो हमने क्या निकाला, V इज इक्वल टू क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R, ये होता है। या इसको आप लिख सकते हैं V इज इक्वल टू पोटेंशियल, ये K है कांस्टेंट, K इज इक्वल टू Q/R, ठीक, ऐसे लिख सकते हैं। तो देखिए जो चार्जेस के कारण किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे पोटेंशियल लगेगा वो क्या होगा, इन सब का अलजेब्रिक सम होगा, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन कुछ है नहीं कि एक माइनस होगा एक प्लस होगा, सबको सम कर देंगे, है ना। तो एट पॉइंट P, है ना, तो इसमें आप ऐसा समझिए कि पॉइंट P पे जो लगने वाला पोटेंशियल होगा, एट पॉइंट P, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस ड्यू टू है ना, ड्यू टू चार्जेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, ऐसे लिखिए सिस्टम ऑफ चार्जेस, है ना, विल बी द अलजेब्रिक सम ऑफ देयर, है ना, algebraic sum of their electrostatic potential, their individual electrostatic potential,
स्टैटिक पोटेंशियल। ठीक, तो इस पे जो लगने वाला टोटल है ना इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होगा वो सभी चार्जेस के इंडिविजुअल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के सम के बराबर होगा। ठीक है, तो देखिए, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि V एट P इज इक्वल टू होगा V1, मान लेते हैं V1 इसका है, इसका V2 है, इसका V3 है, इसका V4 है, V1 प्लस V2 प्लस V3 है ना, डॉट 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 कहाँ तक आएगा, Vn तक, सभी के इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बराबर होगा, सबको सम कर देंगे। ठीक है, तो यार इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि दैट इज इक्वल टू समेशन ऑफ है ना Vi, जहाँ पे I की वैल्यू 1 से लेके n तक है। ठीक है, ऐसा। तो यहाँ पे V1 क्या होगा, V1 होगा हमारा KQ अपॉन R1 Q1 है ना, V2 हमारा क्या होगा KQ2 अपॉन R2। तो ऐसे करके रखते जाएंगे, सबका अलजेब्रिक सम हो जाएगा Vi। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा सिस्टम ऑफ चार्जेस के कारण इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल किसी यूनिट टेस्ट चार्ज या किसी पॉइंट P पर जहाँ पे यूनिट टेस्ट चार्ज है Q0। क्लियर, तो सीधा सीधा हमको क्या करना है, अलजेब्रिक सम कर देना है सभी के इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। चलिए नेक्स्ट हम लोग करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, ठीक, नेक्स्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखिए, अब आपको यहाँ पे भी एक डेरिवेशन करना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक, अब इसको ठीक से समझिए। डाइपोल आपको पता है दो अपोजिट चार्जेस का कॉम्बिनेशन होता है ना, सिस्टम ऑफ टू अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बिटवीन वेरी स्मॉल डिस्टेंस, जो बहुत स्मॉल डिस्टेंस से दो अपोजिट चार्ज सिस्टम बनता है ना, उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ठीक है, तो चलिए पहला हम लोग निकालते हैं एट एक्सियल पॉइंट, एट एक्सियल पॉइंट, एट एक्सियल पॉइंट पे हम लोग निकाल लेते हैं। तो मान लीजिए कि आपके पास क्या है, डाइपोल है। ठीक, माइनस क्यू से प्लस क्यू। अब इसका डायरेक्शन कहाँ होता है डाइपोल का, माइनस क्यू से प्लस क्यू होता है। ठीक, तो ये डाइपोल है। अब डाइपोल से मान लेते हैं x डिस्टेंस पे एक पॉइंट है P, जहाँ पे हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है ना, इसका सेंटर O है। तो सेंटर O से x डिस्टेंस पे हमारा पॉइंट P है, जहाँ पे हमें क्या करना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालना है। ठीक है, तो देखिए अब ये जो पॉइंट P है, पॉइंट P पे एक तो प्लस Q के कारण पोटेंशियल होगा, एक माइनस Q के कारण पोटेंशियल होगा। ठीक है, तो लिखिए, तो यहाँ पे आप चाहे लिख लीजिए, लेट अ पॉइंट P, लेट अ पॉइंट P is located at axial position, at axial है ना पोजीशन ऑफ डाइपोल। तो लेट अ पॉइंट P इज लोकेटेड एक्सियल पोजीशन ऑफ डाइपोल, है ना, डाइपोल के एक्सियल पोजीशन पे पॉइंट P है ना। तो पॉइंट P पे जो पोटेंशियल होगा ड्यू टू प्लस Q, है ना, एक प्लस Q के कारण निकाल लेंगे, एक माइनस Q के कारण। इनके बीच में डिस्टेंस 2L होता है, तो मान लेते हैं LL, है ना,
2L डिस्टेंस होता है दोनों के बीच में, है ना। एक तो बीच से अगर डिवाइड करेंगे तो एक तरफ L एक तरफ L, ठीक है। तो लिख लीजिए, इसको थोड़ा मैं बड़ा बना देता हूँ, है ना। ये -q, ये +q, ठीक है। ये हमारा डाइपोल, इसका ये बीच का डिस्टेंस क्या लेते हैं हम लोग, x, ठीक है। ये हो जाएगा x, ठीक। ये हमारा बीच का पॉइंट, यहाँ पे L, यहाँ पे L, ठीक है। तो देखिए पहला लिख लीजिए पोटेंशियल ड्यू टू +q। फर्स्ट पोटेंशियल ड्यू टू +q चार्ज। तो +q चार्ज के कारण इस पे पोटेंशियल क्या आएगा, तो देखिए यहाँ से डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, x, तो x माइनस L डिस्टेंस होगा। तो v इज इक्वल टू क्या होगा, v इज इक्वल टू हो जाएगा +q के कारण क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा kq अपॉन x माइनस L, क्या हो जाएगा, x माइनस L, ठीक। ये टोटल में इतना माइनस कर देंगे, इसके बीच का डिस्टेंस x माइनस L हो जाएगा, ठीक है। ये v क्या है, +q के कारण पोटेंशियल है, ठीक। सिमिलरली सेकेंड -q के कारण क्या होगा पोटेंशियल, है ना, ड्यू टू -q चार्ज। तो -q चार्ज के कारण जो पोटेंशियल यानी v ऑफ -q क्या होगा, तो चार्ज के साथ लिखते हैं हम लोग, तो -kq हो जाएगा, -kq अपॉन x प्लस L, ठीक। ये x और प्लस L ये हो जाएगा। तो टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट P पे क्या होगा, टोटल पोटेंशियल, ठीक है। तो टोटल पोटेंशियल क्या होगा, तो यहाँ पे लिख लीजिए टोटल, V टोटल क्या होगा, V टोटल या V नेट इज इक्वल टू V प्लस Q के कारण पोटेंशियल और V माइनस Q के कारण पोटेंशियल, यानी कि क्या लिखेंगे हम लोग, इज इक्वल टू KQ अपॉन x माइनस L, फिर ये माइनस के साइन के साथ है तो -KQ अपॉन x प्लस L, ठीक। इसमें KQ को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू KQ, अब इसको सॉल्व कीजिए, नीचे में a माइनस बी, a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ये आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी x स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, और ये ऊपर नीचे जाएगा तो ये x प्लस L और ये माइनस x, तो x कैंसिल, प्लस इंटू 2L आएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, इसको इधर लाएंगे, इसको इधर लाएंगे, तो x प्लस L माइनस ऑफ x प्लस L, ठीक है। तो L हो जाएगा 2L, ठीक। ये हो जाएगा x स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर माइनस, तो इसको आप कर लीजिए, ये हो जाएगा हमारा क्या आ जाएगा, L स्क्वायर, ठीक है। तो 2q, देखिए अब इसमें याद रखिए डाइपोल का मोमेंट क्या होता है, डाइपोल का मोमेंट इज इक्वल टू होता है q इंटू 2L होता है, याद रखिए, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने पे आपको आएगा 2L, q इंटू 2L आएगा। तो यहाँ पे q इंटू 2L की जगह आप p रख दीजिएगा, डाइपोल मोमेंट यानी आ जाएगा kp अपॉन x स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। तो ये हो जाएगा एक्सियल पोजीशन के लिए पोटेंशियल, है ना, एक्सियल पोजीशन के लिए पोटेंशियल kp अपॉन x स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। अब लास्ट में कंडीशन रखिएगा कि डाइपोल का जो डिस्टेंस है वो बहुत कम होता है, कंसीडर टू ये x के डिस्टेंस के कंपेयर में L का डिस्टेंस बहुत कम है, डाइपोल के बीच में समझिए मिलीमीटर में डिस्टेंस बहुत कम होगा, अगर ये सेंटीमीटर में है तो मिलीमीटर में है, और फिर मिलीमीटर का स्क्वायर करेंगे मतलब और कम हो जाएगा। तो L इज़ वेरी वेरी लेस देन x, या आप कंडीशन रखिए कि x इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन L। तो इस फॉर्मूले से हम लोग क्या करेंगे, L स्क्वायर को हटा देंगे क्योंकि ये वैल्यू बहुत कम है। तो क्या आ जाएगा हमारा फाइनली, तो हमारा v आ जाएगा, v इज इक्वल टू v टोटल इज इक्वल टू आ जाएगा kp अपॉन x स्क्वायर। L स्क्वायर को हम लोग क्या कर दिए, हटा दिए, तो ये आ जाएगा हमारा वैल्यू। तो ये हो जाएगा एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, क्लियर है। तो ऐसे करके आप बना सकते हैं, ठीक। तो ये हो गया हमारा एक्सियल कंडीशन पे। सिमिलरली आप इक्वेटोरियल
पोजीशन पे भी निकाल सकते हैं। इक्वेटोरियल पोजीशन पे कोई पॉइंट है डाइपोल के, वहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होगा, ठीक है, तो उसको भी निकाल लेते हैं। तो एक ये हो गया। चलिए नेक्स्ट कर लीजिए। एट इक्वेटोरियल पोजीशन, है ना। सेकेंड हम तो एक्सियल के लिए क्या होगा, kp/x² आ गया, ठीक है। x क्या है, डिस्टेंस है, ठीक है। सेकेंड लिख लीजिए, एट इक्वेटोरियल पोजीशन, ठीक। इक्वेटोरियल पोजीशन पे क्या होगा, एट इक्वेटोरियल पोजीशन, ठीक। लेट अ पॉइंट P इज लोकेटेड एट इक्वेटोरियल पोजीशन ऑफ डाइपोल, है ना। इक्वेटोरियल पोजीशन पे मान लेते हैं कोई पॉइंट है, यानी कि परपेंडिकुलर डाइपोल के, इक्वेटोरियल। तो मान लेते हैं कि कोई पॉइंट P है जो डाइपोल के इक्वेटोरियल पोजीशन पे है, ठीक है। तो हम लोग डाइपोल बना लेते हैं। डाइपोल हमारा -q से +q, ठीक। एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, इसके इक्वेटोरियल पे पॉइंट P, ठीक है। ये इसका सेंटर से x दूरी पे मान लेते हैं, है ना, x दूरी पे है, ठीक है। ठीक, यहाँ पे लिख लीजिएगा एट x डिस्टेंस, एट x डिस्टेंस। उसमें भी x डिस्टेंस लिए थे, इसमें भी x डिस्टेंस ले लेते हैं, ठीक है। तो इससे इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस, अब ध्यान से देखिएगा। अब हमारा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता है ये क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। क्या होता है, स्केलर। स्केलर है मतलब इसमें डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं, इसमें सिर्फ चार्ज और डिस्टेंस से मतलब है। यहाँ आप ध्यान से देखिएगा तो -q के कारण जो p का डिस्टेंस होगा और +q के कारण जो p का डिस्टेंस होगा, यानी +q से p का डिस्टेंस और -q से p का डिस्टेंस बराबर ही होगा। ये l होता है, ये l होता है, इसका डिस्टेंस क्या होगा, √x² + l², और इसका भी क्या होगा, √x² + l²। तो -q से p का डिस्टेंस और +q से p का डिस्टेंस दोनों सेम होगा, डिस्टेंस सेम है। एक -q के कारण माइनस साइन के साथ आएगा, एक +q के कारण प्लस साइन के साथ आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लीजिए पोटेंशियल ड्यू टू +q के कारण क्या होगा, kq/ डिस्टेंस क्या है, √x² + l², ये हो जाएगा। सिमिलरली v ऑफ -q के कारण क्या होगा, ये होगा kq/ √x² + l², लेकिन माइनस साइन के साथ, -q के है तो माइनस साइन के साथ आएगा। अब इन दोनों को अगर हम जोड़ दें, यानी जो v नेट आएगा, v नेट क्या होगा, v ऑफ +q इंटू v ऑफ -q, यानी +q के कारण पोटेंशियल -q के कारण पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 0। क्लियर है। तो याद रखिएगा कि जो v ऑफ इक्वेटोरियल पोजीशन पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होगा वो क्या आएगा, 0 आएगा, v 0 आ जाएगा। तो सिर्फ एक्सियल पोजीशन पे ही क्या होगा हमारा, एक्सियल पोजीशन पे ही हमारा क्या होगा, पोटेंशियल आएगा। इक्वेटोरियल पोजीशन पे पोटेंशियल क्या होगा, डाइपोल के कारण 0 होगा, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। तो अगर हम लोग एक्सियल प्लस इक्वेटोरियल पोजीशन को सम कर दें, यानी कि टोटल पोटेंशियल, तो क्या आएगा, एक्सियल पोजीशन ही आएगा, है ना। एक्सियल पोजीशन के कारण ही हो सकता है, इक्वेटोरियल के कारण तो 0 ही होगा। तो एक तो हमने एक्सियल और इक्वेटोरियल वाला डिस्कस कर लिया। अब मान लीजिए कि हमारा जो P पॉइंट है वो किसी रैंडम पोजीशन पे है, ना एक्सियल पोजीशन पे है ना इक्वेटोरियल पोजीशन पे है ना। तो मान लेते कि हमारा जो P पॉइंट है ना, एट एनी पॉइंट, एट एनी पोजीशन, मान लेते किसी भी पोजीशन पे है, किसी रैंडम, एट एनी रैंडम पोजीशन पे है ना, रैंडम पोजीशन पे, ठीक।
तो मान लेते हैं कि हमारा कोई पॉइंट है वो किसी रैंडम पोजीशन पे, ना एक्सियल पे है ना इक्वेटोरियल पे है ना। लेट अ पॉइंट पी इज लोकेटेड एट रैंडम पोजीशन एट, यहाँ पे कर लीजिए रैंडम पोजीशन ऑफ डाइपोल, है ना, एट एक्स डिस्टेंस। रैंडम पोजीशन ऑफ डाइपोल का मतलब समझिए कि हमारा जो P है वो मान लेते हैं कि आर थीटा या एक्स थीटा ले लो, एक्स डिस्टेंस और थीटा एंगल पे है ना। मान लेते हैं हमारा कोई रैंडम पॉइंट है जो कि डाइपोल से एक्स डिस्टेंस और थीटा एंगल पे है ना। डाइपोल एट डिस्टेंस ऑफ एक्स डिस्टेंस एंड थीटा एंगल पे, ठीक। मान लेते हैं कोई रैंडम पॉइंट, तो हम एक डाइपोल बना लेते हैं। देखिए, तो हमारा मान लेते हैं कोई पॉइंट जो है कहाँ पे है, किसी रैंडम जगह में, यानी एक्स डिस्टेंस पे और थीटा एंगल पे है ना। थीटा एंगल पे है मतलब वो एक्सियल या इक्वेटोरियल को छोड़ के कोई भी एंगल हो सकता है ना। थीटा मतलब एक्सियल इक्वेटोरियल भी हो सकता है, एनी एंगल, ठीक है। थीटा की वैल्यू हम अपने हिसाब से रख सकते हैं, तो रैंडम पॉइंट बन जाएगा। देखिए, मान लेते हैं कि हमारे पास डाइपोल है, माइनस क्यू है, प्लस क्यू है, और यहाँ पे हम लोग कोई एक पॉइंट ले लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं P, ठीक। ये पॉइंट P है। अब ये ना एक्सियल पोजीशन पे है ना इक्वेटोरियल पोजीशन पे है, ठीक है। यहाँ पे ले लीजिए पॉइंट P, ठीक है। अब ये जो पॉइंट P है, मान लेते हैं कि ये डाइपोल से कितने डिस्टेंस पे है, x डिस्टेंस पे है और थीटा एंगल पे है। तो इसका जो कोऑर्डिनेट बनेगा क्या होगा, x थीटा एंगल पे है मान लेते हैं ना। इसका जो एंगल बन रहा है वो थीटा एंगल है, ठीक है। तो थीटा एंगल पे है पॉइंट और x डिस्टेंस पे है, ठीक है। चलिए, तो अब इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होगा वो बताना है, ठीक है। तो ये डाइपोल है हमारा, डाइपोल से थीटा एंगल पे कोई पॉइंट P है। तो याद रखिएगा, इस पॉइंट P में जो डाइपोल है इसको हम लोग रिजॉल्व करेंगे। कैसे रिजॉल्व करेंगे, एक एक्सियल के लिए और एक इक्वेटोरियल के लिए, ठीक है। तो इसको हम लोग रिजॉल्व करेंगे। अगर डाइपोल को रिजॉल्व कर लीजिए, तो एक हमारा क्या बनेगा, ये बन जाएगा हमारा P cos थीटा। तो इसके एक्सियल पोजीशन पे जो डाइपोल का वैल्यू होगा उसको हम लोग P cos थीटा में रिजॉल्व कर देंगे, और इसका एक बनाएंगे हम लोग इक्वेटोरियल, यानी कि परपेंडिकुलर। इसका परपेंडिकुलर क्या बनेगा, परपेंडिकुलर का वैल्यू क्या हो जाएगा, P sin थीटा। ये क्या होगा, P sin थीटा, ठीक है। तो किसी रैंडम पोजीशन पे डाइपोल के कारण जो पोटेंशियल बनेगा, तो डाइपोल को उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, दो पार्ट में रिजॉल्व कर लेंगे। एक एक्सियल, यानी उस पॉइंट के साथ एक्सियल पोजीशन पे, और उस पॉइंट के साथ एक इक्वेटोरियल पोजीशन पे, एक परपेंडिकुलर और एक एक्सियल। दो पॉइंट में हम लोग क्या करेंगे, डाइपोल को रिजॉल्व कर लेंगे। तो देखिए, एक्सियल P cos थीटा के कारण जो इस पे पोटेंशियल लगेगा वो क्या लगेगा, V इज इक्वल टू क्या होगा, एक्सियल के कारण हमने पढ़ा था क्या होता था, KP अपॉन R, KP अपॉन एक्स स्क्वायर। तो इसके कारण क्या होगा, KP cos थीटा अपॉन एक्स स्क्वायर। एक्सियल के कारण जो बना था, है ना, वहाँ पे P था, यहाँ पे P cos थीटा हो जाएगा। ये किसके कारण हो जाएगा, ड्यू टू एक्सियल रिजोल्यूशन ऑफ डाइपोल। डाइपोल के एक्सियल रिजोल्यूशन के कारण जो इस पे पोटेंशियल बनेगा ये बनेगा, है ना। ये क्या होगा, V एक्सियल, ये V एक्सियल हो जाएगा, ठीक है। और इस पे जो इक्वेटोरियल पोजीशन है P sin थीटा, इसके कारण जो इस पे लगेगा, यानी कि V परपेंडिकुलर, यानी इक्वेटोरियल है उसके रिस्पेक्ट में इक्वेटोरियल, इसके कारण जो होगा क्या होगा, ज़ीरो होगा। इक्वेटोरियल के कारण ज़ीरो होता है, हमने देखा है। अब यहाँ से डिस्टेंस सेम होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, इक्वेटोरियल के कारण ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। तो जो टोटल होगा V टोटल, तो इसके कारण तो ज़ीरो ही है, इसके कारण है V टोटल क्या होगा, यानी इस पे जो टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होगा डाइपोल के एक्सियल और इक्वेटोरियल
के कारण, यानी कि V एक्सियल प्लस V इक्वेटोरियल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा सिर्फ यही, यानी कि KP cos थीटा अपॉन एक्स स्क्वायर। ये हम लोग ऐसे करके इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। ऐसे करके आप बना लीजिए। तो ये जो आएगा ये किसके कारण होगा, सिर्फ एक्सियल के कारण होगा। इसके कारण होगा सिर्फ एक्सियल के कारण, ठीक है। तो ऐसे करके आप लोग बना सकते हैं। तो ये सिर्फ क्या होगा, एक्सियल के कारण। अब इसमें भी देखिए, अगर हम लोग थीटा की वैल्यू, जैसे ये हमारा आया V टोटल पॉइंट P पे, जो भी थीटा की वैल्यू अगर हम लोग 0 डिग्री रखें एक्सियल पोजीशन पे, तो एक्सियल के लिए वही KP अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा। थीटा की वैल्यू अगर हम लोग क्या रखें, 90 डिग्री रखें, तो 90 डिग्री यानी इक्वेटोरियल कॉस 90 डिग्री 0, तो 0 हो जाएगा, इक्वेटोरियल में 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू हम लोग रखते जाएंगे और हमें क्या मिलता जाएगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल, पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। तो यहाँ पे चाहे आप कंडीशन लिख दीजिए, है ना, तो मैं आपको कंडीशन लिख के दिखा देता हूँ, ठीक है। तो हमें फाइनली एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर, एट एनी रैंडम पॉइंट पे इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण क्या निकल गया, पोटेंशियल निकल गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, ठीक है। तो देखिए क्या निकल गया, V इज इक्वल टू KP कॉस थीटा अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक। तो एट थीटा इट इक्वल्स टू 0 डिग्री, अगर थीटा 0 डिग्री है मतलब एक्सियल पोजीशन है, तो एक्सियल पोजीशन पे क्या होगा, V क्या हो जाएगा, V एक्सियल क्या आ जाएगा, KP अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक। और अगर थीटा इज इक्वल टू हम लोग यहाँ 90 डिग्री रख दें तो ये 0 हो जाएगा, तो V इक्वेटोरियल क्या आ जाएगा, 0, ये हो जाएगा V इक्वेटोरियल हो जाएगा 0, क्लियर है। या किसी और एंगल पे रख दे 45 डिग्री पे, या कोई भी थीटा की वैल्यू आप रख के क्या निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। थीटा की वैल्यू चेंज करेंगे, हमें अलग अलग एंगल पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल मिल जाएगा, क्लियर है। तो ये हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, क्लियर है। तो आज हम लोग यहीं तक करते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग का पहला लेक्चर है इस चैप्टर का। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसके आगे का पार्ट डिस्कस करूंगा, जिसमें हम लोग रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्कस करेंगे, क्लियर है।